Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear student. Hope you all are going well. Welcome back on my YouTube channel Knowledge Caption. Fundamentals of Public Relation MCM 401 का आज हमारे पास है लेसन नंबर 13 जिसका टॉपिक है पीआर इन वेरियस ऑर्गेनाइजेशंस। ठीक है, पीआर जो है एक एप्लीकेशन की तरह काम करती है। इस लेक्चर में जो हम पढ़ेंगे उसकी इस टॉपिक की डिटेल देख ले, इसका ओवरव्यू लेते हैं। लेकिन ओवरव्यू लेने से पहले मेरी आप सब लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर तो आप इस चैनल पे न्यू है, प्लेटफॉर्म पे न्यू है, तो काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। तो इसका अगर हम ओवरव्यू लेंगे तो इसमें यही डिस्कस किया जाएगा कि जो पीयर है वो एक एप्लीकेशन की तरह काम करती है जो कि डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस में अपना अपना रोल प्ले कर रही है। इसके पर्पसेस क्या होते हैं, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, जो इसके गोल्स जो है होते हैं अचीव करने होते हैं। ठीक है, तो हम लोग इसमें देखेंगे कि डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस है जिसका हम लोगों ने शुरू में जिक्र किया कि पीआर काफ़ी ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशंस में काम करती है। इट्स डिपेंड ऑन द साइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस के, उस ऑर्गेनाइजेशन का साइज कितना है उसी के अकॉर्डिंग पीआर का डिपार्टमेंट भी उसी पे डिपेंड करता है। तो पब्लिक रिलेशन फॉर ट्रेड एसोसिएशन, अगर हम ट्रेड एसोसिएशन की बात करें तो इसमें क्या है, पब्लिक रिलेशन इज अ सिग्निफिकेंट, यहाँ पे एक फंक्शन है, सिग्निफिकेंट एक नुमाया फंक्शन है जो कि मोस्ट ऑफ दीज एसोसिएशन, ये दीज एसोसिएशन है जो यहाँ पे आके डिस्कस किए गए हैं कि यहाँ पे पीआर जो है ट्रेड एसोसिएट, ट्रेड मतलब तजारत के जो एसोसिएशन होते हैं वहाँ पे पीआर जो है अपना एक नुमाया रोल अदा करती है। जैसे पर्पस ऑफ ट्रेड एसोसिएशन पीआर प्रोग्राम्स की बात करें हम लोग तो इसमें है कि सबसे पहला ट्रेड में यही बात होती है, तजारत होती है, तो उसमें ताजरों के लिए तो सबसे ज़्यादा मेन मकसद होता है वो यही होता है कि प्रमोशन हो, जो उन्होंने सेल्स करनी है अपनी प्रोडक्ट पब्लिसिटी की। ठीक है, प्रोडक्ट जो उन्होंने पब्लिसिटी करनी है उसकी प्रमोशन हो, उसकी सेल्स इंक्रीज हो। ठीक है, ये इसका हो गया प्रोग्राम है, पर्पस है पीआर का। उसके बाद क्या है कि क्रिएशन कस्टमर अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाउ टू यूज द इंडस्ट्रीज प्रोडक्ट। ठीक है, इंडस्ट्री जो प्रोडक्ट दे रही है उसे कस्टमर ने किस तरह यूज करना है इसके बारे में एक अंडरस्टैंडिंग देनी है। ठीक है, उसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट आता है ओवरकम इनइक्विटीज, मतलब कि जो भी इनइक्विटीज आ रही हैं, प्रॉब्लम्स आ रही है, वो जो है इसको सोल्यूशन दिया जाए। ठीक है, कम्पिटिटिव सिचुएशन में, कम्पिटिटिव है, मुकाबले की फ़िज़ा आपको पता है मार्केट में होती है, एक जैसी कि एक जैसी दुकानें मौजूद होती हैं। तो ठीक है, जो आपको इनइक्विटीज़ आ रही हैं, प्रॉब्लम्स आ रही है, उसको ओवरकम किया जाए, उसके ऊपर सिचुएशन सोल्यूशन पेश किया जाए। उसके बाद है क्रिएटिंग अंडरस्टैंडिंग पब्लिक अंडरस्टैंडिंग इन क्रिएट करना ऑफ द और रेगुलेशन ऑफ इंडस्ट्री बाय गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट की तरफ से होती है। ठीक है, उसके बाद है हमारे पास आ जाता है जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है कम्बेटिंग गवर्नमेंट इंटरफेरेंस, मतलब कि आपको पता है अक्सर चीज़ों में गवर्नमेंट भी इंटरफेरेंस करती है जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स होती है, तो उसको कम्बैट करने के लिए किस तरह से काम करना, ये सारा जो है ये प्रोग्राम है कौन प्ले कर रहा है, पीआर प्ले कर रही है, पीआर का इदारा है वो इन सारी चीज़ों को देख रहा है। ठीक है, फिर हमारे पास नेक्स्ट जो आता है क्रिएटिंग पब्लिक स्पॉट है फॉर लेजिस्लेटिव, मतलब कि लेजिस्लेटिव होता है कानून साजी हो जाती है, जैसे महंगाई माफिया होती है, फिर उसके ऊपर वो कहते हैं कि शुगर को कहा जाता है कि नहीं जी इसे आवाम के लिए 60 रुपए की बेचा जाए, लेकिन जो शुगर जो ताजिर होते हैं कहते हैं 60 में तो हमारी वो पूरी नहीं होता, मतलब खर्चा भी नहीं बनता, हम किस तरह में, मतलब कानून बन गया है 60 में बेचो। तो इस तरह जो है अब इस चीज़ को डील करना कि पब्लिक भी सेटिस्फाई हो और गवर्नमेंट के कानून साजी भी ये ऊपर पूरा उतरा जाए, तो ये सारा जो है पीआर का दायरा ही इसको डील करेगा। फिर है कि आपकी जो ऑब्टेनिंग पब्लिक रिकॉग्निशन है, मतलब फॉर द सोशल एंड इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन दैट एन इंडस्ट्री मेक। फिर जो हमारे पास सोशो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स आ रहे हैं उसकी रिकग्निशन करना, उसको जांचना। फिर हमारे पास जो आता है रिक्रूटिंग आता है, क्वालिफाइड पीपल, क्वालिफाइड लोगों को रिक्रूट करना, मतलब उनकी भर्ती करना इंडस्ट्री में ताकि अच्छा काम हो सके। क्रिएटिंग पब्लिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ द इंडस्ट्रीज लेबर, मतलब कि जो पब्लिक अंडरस्टैंडिंग, पब्लिक को अंडरस्टैंडिंग देना, पीआर का पर्पस ही यही है, मेन फंक्शन ही यही है कि वो एक नॉलेज क्रिएट करे और अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करे। ठीक हो गया, तो अब
हमारे पास जो नेक्स्ट आते हैं स्टेप्स टू डेवलप ट्रेड एसोसिएशन पीआर प्रोग्राम। ट्रेड एसोसिएशन को डेवलप करने के लिए हमें क्या करना होता है, एनालिसिस करना होता है जो पब्लिक रिलेशन सिचुएशन में चल रहा है, ठीक है, उसको एनालिसिस करना, उसका जायज़ा लेना, प्रॉब्लम डेफिनेशन करना, प्रॉब्लम क्या है उसको डिफाइन करना, उस एरिया को कि यहाँ पे ये प्रॉब्लम आ रही है, ये प्रीवियस लेसन में बताया गया। उसके बाद हमारे पास आइडेंटिफिकेशन ऑफ कंसर्न पब्लिक, जो हमारे कंसर्न पब्लिक है उनको आइडेंटिफाई करना, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स है, जो हमारे पास ख़ास ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको इस्टेब्लिश करना, प्लानिंग ऑफ प्रोग्राम है हमारे पास, उनकी प्लानिंग करना, देन है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्रोग्राम, मतलब एक प्रोग्राम हमने बना लिया है, प्लान कर लिया, अब उसको इम्प्लीमेंट करना मतलब लागू कर देना। फिर हमारे पास आ जाता है पीरियोडिक पीरियोडिक अप्रेस्ट ऑफ प्रोग्रेस, मतलब अब हमारे पास आ जाता है कि हम प्रोग्रेस के लिए इन सब चीज़ों को कर लें तो हम रेडी हैं। देन अब हमारे पास आ जाए टेक्निक ऑफ ट्रेड एसोसिएशन पीआर। इसमें रिसर्च किस तरह होती है, रिसर्च दो तरीके से होती है, एक पब्लिक ओपिनियन से होती है, दूसरी इंडस्ट्री डेटा होती है, ठीक है। एक तो हम पब्लिक ओपिनियन लेते हैं, दूसरी इंडस्ट्री का डेटा इकट्ठा करते हैं कि इंडस्ट्री किस तरह रन कर रही है मार्केट में, किस तरह दूसरी इंडस्ट्रीज के साथ compete कर रही है। पब्लिसिटी एंड पर्सनल कॉन्ट्रैक्ट विद मीडिया पीपल, ठीक है, उनके साथ क्या करना है, हम लोगों ने मीडिया पीपल के साथ कॉन्टेक्ट करना है, फिर कॉन्टेक्ट करना है, फिर इंस्टीट्यूशनल एडवर्टाइजिंग है जो हमारे पास, उसको देखना है। मोशन पिक्चर में हमारे पास क्या आ जाती है, स्लाइड्स पे भी हो सकती है या फिर वो सीडी रॉम्स में भी हो सकती है। फिर हमारे पास आ जाता है पीरियोडिक पब्लिकेशंस है, उसके बाद हमारे पास पम्फलेट्स आ जाते हैं जिनके थ्रू हम लोग जो है ये रिसर्च वर्क अपना जो है इसको ट्रेड को प्रमोट कर सकते हैं। फिर हमारे पास इंस्ट्रक्शन लीफलेट्स आ जाते हैं। अब हमारे पास टू सम अप पीयर, मतलब कि टू सम अप पेट्रियल, मतलब अब हमने इसको क्या करना है, पेट्रियल एहन, इसको क्या करना है, सम अप करना है जो ट्रेड की हमारे साथ चल रही है। ट्रेड एसोसिएशन डज नॉट ऑर्डर इट एडवाइसेस, ठीक है, इस तरह ऑर्डर नहीं करते जिस तरह की इसको नसीहत की जाती है। इट डज नॉट कंसर्न इट परस्यूड, ये परस्यूड पे कंसर्न नहीं करते कि आपने इसे क्या जांचा है। it does not issue mandates or even instructions, ये मैंडेट्स और इंस्ट्रक्शन जो हदायत जारी की जाती है इसको इससे भी कंसर्न नहीं होते। इट यूज ओनली द मूविंग एडुकेट ऑफ अ मेयर अपील टू द सेल्फ इंटरेस्ट ऑफ द मेंबर्स, ठीक है। अब हमारे पास जो आ जाता है पब्लिक रिलेशन फॉर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के लिए पब्लिक रिलेशन किस तरह काम करती है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में आपको पता है बैंकिंग आ जाता है, लीजिंग है, इंश्योरेंस कंपनीज जो होती है, उसके बाद है स्टॉक एक्सचेंज, इसमें भी पीआर काम करती है। इसमें क्या किस तरह काम करती है, यूजुअल असाइनमेंट फॉर पीआर, इसके लिए क्या होता है कि सबसे पहले क्या करना होता है, मेयरिंग ओपिनियन जो होते हैं उनकी मेयरिंग करती है टूवर्ड्स द कंपनी ऑफ, जो कंपनी के स्टेक होल्डर्स हैं, फाइनेंशियल है, जो उसके क्या है लेजिस्लेटर्स, जो जिन्होंने कानून बनाना होता है कंपनी के साथ, उनके साथ हो जाती है, ठीक है। उसके बाद रिकमेंडेड कम्युनिकेशन स्ट्रेटजी पार्टिकुलरली फॉर कॉर्पोरेट गोल्स, उसके लिए जो गोल्स होते हैं उसको असिस्टिंग विद प्रिपरेशन ऑफ फाइनल मतलब फाइनल जो हमारे पास आ जाते हैं, फाइनल लिटरेचर होते हैं सच जैसे जिसमें क्या लेटर्स आ जाते हैं जो न्यूज जो शेयर होल्डर्स होते हैं हमारे पास उनके साथ, ठीक है। ये सारा पीआर का प्रोग्राम है जो कि इन फाइनेंस के अंदर इस तरह से काम करेगा, इन इन लोगों से डील करेगा, कंसर्न करेगा। फिर हमारे साथ है व्हाट शुड एनुअल रिपोर्ट। अब जो एनुअल रिपोर्ट जाहिर सी बात है हर 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 इदारा जो है अपनी एनुअल रिपोर्ट बनाता है कि इस इदारे ने पूरे साल में क्या मतलब मुनाफा कमाया और किस तरह का घाटा रहा है, किस तरह के प्रॉब्लम्स रहे हैं, क्या क्या डेवलपमेंट आई है। तो वो जो एनुअल रिपोर्ट है उसके अंदर क्या क्या आ रहा है कि एक तो हमने अट्रैक्टिव देखना है और डिस्टिंक्टिव कवर, जो उसका कवर था उसके अंदर में मतलब हम लोगों ने डिफ्रेंशिएट करना है कि पहले क्या है और इस साल में क्या क्या हमने पाया। एंड इनवाइटिंग डिज़ाइन दैट हेल्प्स, क्या करता है कि रीडर गेट द मेन मैसेज, ठीक है। उसके बाद टेबल ऑफ कंटेंट्स बनाते हैं और उसे हाइलाइट्स करते हैं, आइडेंटिफिकेशन ऑफ मेंबर्स करते हैं जो कि बोर्ड के मेंबर्स होते हैं। उसके बाद स्टेटमेंट और ऑडिटर्स होते हैं। ये सारी जो है एनुअल रिपोर्ट है, इसके अंदर ये हमने जितना भी चीज़ें मेंशन है इसको हम लोगों ने क्या करना है और एनुअल रिपोर्ट के अंदर इन सब का जायज़ा लेना होता है और एनुअल रिपोर्ट इन्हीं चीज़ों के अकॉर्डिंग बनाई जाती है, ठीक है। फिर हमारे पास आ जाता है कि पब्लिक रिलेशन जो है वो टिपिकल स्पॉट क्या है, टिपिकल स्पॉट हेल्पिंग विद फिजिकल अरेंजमेंट
ज़ाहिर सी बात है फिजिकल अरेंजमेंट के लिए ही होता है कि लोगों के साथ इन टच रहे। क्रिएटिंग क्रिएटिंग क्या आ रहा है, हैंड आउट्स एंड अदर, ठीक है, हैंड आउट्स को क्रिएट करना, साइट कम्युनिकेशन होती है हर चीज़ इस जगह के, आपको पता है सोशल मीडिया भी काम कर रहा होता है। फिर है असिस्टिंग विद टूअर्स जो होते हैं हमारे, उनके साथ असिस्ट करना। फिर अकोमोडेट करना है न्यू मीडिया के साथ, न्यूज़ मीडिया के साथ। इसमें क्या आ जाता है आपकी इंडल्जिंग, इसमें इंक्लूडिंग ऑल नेसेसरी मैनेजमेंट आ जाती है। फिर आपका जनरेटिंग पब्लिक स्पॉट है। उसके बाद क्वेश्चन आंसर आप लोगों ने जो देने होते हैं। अब हमारे पास जो आ रहा है रोल ऑफ पब्लिक रिलेशन इन गवर्नमेंट। गवर्नमेंट में पब्लिक रिलेशन का क्या रोल है? गवर्नमेंट में पब्लिक रिलेशन का बहुत मेन रोल है और ये मीडिया के थ्रू काम करता है। पॉपुलर गवर्नमेंट विदाउट पॉपुलर इंफॉर्मेशन और अ मीन्स ऑफ एक्वायरिंग इट इज़ बट अ prolonging to a farce और ट्रेजेडी और परहेव्स बोथ, ठीक है। ये जेम्स मेडिसन ने एक कोट किया था कि पॉपुलर मीडिया, पॉपुलर गवर्नमेंट के लिए पॉपुलर इन्फॉर्मेशन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। गवर्नमेंट की तो सारी की सारी फेम डिपेंड ही पीआर पे करती है, लोगों के साथ डिपेंड करती है। लोग साथ होंगे तो गवर्नमेंट बनेगी, नहीं तो नहीं बनेगी। अब पब्लिक रिलेशन जो गवर्नमेंट में है वो सिर्फ करती है, दो फंडामेंटल है इनके पास, जो कि एक ये है कि जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है, डेमोक्रेटिक होता है मतलब जहाँ पे लोग वोट दे के हुक्मरान को सिलेक्ट करते हैं, ठीक है। वोट दे के हुक्मरान को सिलेक्ट किया जा रहा है तो वहाँ पे क्या होगा, डेमोक्रेटिक सिस्टम में क्या होता है कि गवर्नमेंट मस्ट रिपोर्ट इट्स एक्टिविटीज़ टू द सिटीजन। जाहिर सी बात है जमहूरी में आवाम को एहतजाज का हक इसलिए होता है क्योंकि हमने वोट दे के लोगों को हुक्मरान बनाया होता है। तो कोई भी काम जो गवर्नमेंट हमारे खिलाफ करेगी, जो पब्लिक के हक में नहीं होगा, गवर्नमेंट एहतजाज के लिए बाहरी, इसलिए हुकूमत को अपने हर काम के लिए आवाम को एतमाद में लेना पड़ता है। फिर आ जाता है द इफेक्टिव गवर्नमेंट जो होती है हमारे पास, एडमिनिस्ट्रेटिव रिक्वायर्स एक्टिव सिटीजन पार्टिसिपेट एंड सपोर्ट। साइड से सिटीजन की पार्टिसिपेट और सपोर्ट के बगैर गवर्नमेंट नहीं चल सकती, ये तो तयशुदा है। फिर आ जाता है हमारे पास ओवरऑल गोल्स फॉर गवर्नमेंट पीआर प्लान्स। इसमें क्या आ जाता है, इन्फॉर्मिंग करना होता है, ठीक है। मुसलसल लोगों के साथ रब्ते में करना होता है, उसको आप इत्मीनान में लेना होता है। तमाम तरह लोगों के साथ जो है आपने अपने आइडियाज़ को शेयर करना होता है, हम ये करने जा रहे हैं, ये हमने कर दिया है और ये हमारे प्लान्स नेक्स्ट होंगे। ये जो होते हैं हमारे जो है गवर्नमेंट्स के साथ होता है। नेक्स्ट जो हमारा, मैंने अगर आप लोगों ने पीआर के शुरू से लेक्चर सुने हो तो उसमें आप लोगों को बताया जाता है कि पीआर जो है एक तो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस में भी काम, नॉन प्रॉफिट मतलब कि जिनका बेफायदा काम कर रहे होते हैं, ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस होती है। तो इसमें पीआर क्या काम करती है, किस तरह काम करते हैं, इसमें क्या करते हैं, टू गेन एक्सेप्टेंस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन मिशन होती है, उसकी एक्सेप्टेंस होती है, उसका मिशन को अचीव करना होता है। टू डेवलप चैनल ऑफ कम्युनिकेशन विद दोज एंड ऑर्गेनाइजेशन सर्विस, ठीक है, चैनल को डेवलप करना होता है। टू क्रिएट एंड मेंटेन अ फेवरेबल क्लाइमेट, ऐसा माहौल बनाना होता है जो कि फेवरेबल हो सबके लिए, मतलब इसमें कोई ऐसी पेचीदगियाँ ना हो कि लोगों के लिए भी प्रॉब्लम्स हो और उस इदारे के लिए भी। उसके बाद टू इन्फॉर्म एंड मोटिवेट की ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, उसको इन्फॉर्म करना होता है, मोटिवेट करना होता है प्रोडक्ट्स के बारे में। इसके बाद हमारे पास जो आ जाते हैं चेंजिंग फंक्शन, जो हमारे पास पीआर के अगर दूसरे चेंजिंग फंक्शन की बात करें, जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, एनपीओज का मुखफ़्फ़ लिखा हुआ है यहाँ पे एब्रीवेशन। उसमें क्या आता है, पेड एडवर्टाइजमेंट, मतलब कि अगर एक स्कूल है वो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, वो अपने पैसे दे के भी एडवर्टाइजमेंट करवा सकते हैं, ठीक है, लोगों के साथ अच्छे ताल्लुकात बनाने के लिए, फेवरेबल का सर्कमस्टांसिस के लिए। कम्युनिकेशन सेलेक्टिविटीज एंड रीच हो जाता है कि कम्युनिकेशन किस तरह होनी चाहिए, मार्केटिंग कॉन्सेप्ट है एंड मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स हैव इंगेज्ड एज इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन स्ट्रेटजी के साथ हम लोगों के ये सारे पार्ट्स होते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा आज का लेसन।